To all. Today's English poem My Mother at 66 कमल दास। आज हम माई मदर एट 66 पोएम समझेंगे कमला दास की। तो माई मदर एट 66 पोएम कमला दास ने लिखी थी। इसमें कीवर्ड्स दे रखे हैं कि डज नेप, डज का मतलब होता है नेप, बी साइड यानी अलोंग साइड, बाहर की साइड, अशेन यानी कि पेल, दर्द होना, क्रॉप्स डेड बॉडी, मृतक शरीर के समान, स्प्लिंग लेट आउट, सोना, स्प्रिटिंग मूविंग फास्ट यानी जल्दी जल्दी भागना, वेन डीम वेक, सिनोनिम्स ऑफ पेन यानी कि दर्द होने का, पेल यानी कि ड्यूर। तो थीम ऑफ पोएम, पोएम का थीम है कि फियर ऑफ लॉस और सेपरेशन फ्रॉम द ओल्ड एज मदर, मतलब कि फियर लॉस यानी कि बहुत कुछ ख़त्म हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है और ओल्ड हो चुकी है कौन, मदर, पोइट की मदर जो है कमला दास की जो मदर है वो। इट टॉक अबाउट द एंग्विश ऑफ द डॉटर और हर मदर एडवांस एज। अब हम बात कर रहे हैं एक डॉटर यानी कि ग्रैंड मदर और ग्रैंड मदर की सन का डॉटर के साथ बात कर रहे हैं एज से रिलेटेड। फियर ऑफ परमानेंट सेपरेशन फ्रॉम हर, कि क्या सेपरेशन हुआ है उनकी एज में। तो उनकी एज में सेपरेशन है कि जो पोएट है माई मदर 66, वो 66 ईयर की हो चुकी है कमला दास की मदर। तो कमला दास कह रही है कि वह कोचिंग से, हाउस से कोचिंग जा रहे थे एक हफ्ते पहले, फिर वह उस वक्त वह एयरपोर्ट जा रहे हैं हाउस से, पर उसके पहले एक हफ्ते पहले वह कोचिंग जा रहे थे। तो कोचिंग जा रहे थे, उस दिन की बात है कि उनकी मदर सो चुकी थी और उनका माउथ ओपन था। तो वह देख रही थी कि मेरी मदर, द पोएट ऑफ द राइट ऑफ द कमला दास इन इंडियन पोएट इन इंग्लिश, वो इंग्लिश की पोएट थी, बहुत अच्छी पोएट थी कमला दास। एयरपोर्ट से कोचिंग बताया, ओल्ड मदर उनकी दादी माँ के साथ। सडनली द रियलाइज द मदर ग्रो ओल्ड, सडनली उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनकी मम्मी, तो उनकी ग्रैंड मदर ओल्ड हो यानी कि बूढ़ी हो चुकी है। हियर फेस अपेयर लाइक दैट अ कॉर्प्स, कॉर्प्स के समान उनका फेस दिख रहा है। कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी, यानी कि उनकी वो सो रहे हैं तो उस समय वो देख रही है कि उनका फेस वो दिख रहा है, डेड बॉडी के समान दिख रहे हैं। तो दिस थ्रू डिस्ट्रिक्ट हर एज इट मेक हर रियलाइज फैक्ट ऑन मदर अप्रोप्रिएटेड डेथ, मतलब उनकी बॉडी एकदम रियलाइज़ हो रहा, मतलब पोएट को रियलाइज़ हो रहा है कमला दास को कि उनकी मदर एक डेड बॉडी के समान सो रही है और वो उनकी स्किन बहुत लूज़ हो चुकी है, मतलब ओल्ड हो चुकी है। अ डॉटर दैट वेरी लॉसिंग हर मदर डिस्ट्रीब्यूशन हर एंड, मतलब कि बहुत कुछ पोएट ने लॉस कर दिया मदर के साथ डिस्ट्रीब्यूशन, इन ऑर्डर ड्राइव अवे रॉन्ग ग्रोथ, यानी कि जब वो ड्राइविंग कर रहे थे तो रॉन्गली ग्रोथ, उनके दिमाग में बहुत अलग अलग विचार आ रहे। तो शी स्टेट लुकिंग आउट ट्रीज, उन्होंने उस वक्त गाड़ी से बाहर देखा जब वो कोचिंग से घर जा रहे थे, तो जो ट्रीज थे वो बहुत जल्दी भाग रहे थे। बल्कि गाड़ी चलती है तो ट्रीज पीछे की तरह जाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ट्रीज भाग रहे हैं। तो वेयर अपेयर टू स्प्रिंग एज अ ड्राइव अ कार, जो कार चल रही थी वो, तो ट्रीज बैक साइड मूव कर रहे थे। तो कहते ये ट्रीज भी कितने अच्छे हैं। फिर वह आगे जाती है तो एक यंग, बहुत सारे बच्चे खेलते हैं घर से बाहर, तो उनको देखकर भी बहुत प्ले आउटसाइड, तो बहुत हैप्पी होती है, बहुत ब्यूटी, यंग एंड ब्यूटी होती है। और वो अपने मदर को देखकर बहुत बैड फील करती है, पेन, उनको ऐसा लगता है कि मेरी मदर ओल्ड हो चुकी है। तो शी हैज़ बिकम ओल्ड एंड इन मूविंग टूवर्ड डेथ, यानी कि वह बहुत कम समय तक रहेगी, फिर वो मर जाएगी, ऐसा वह सोच रही है। दिस फीलिंग हियर ऑन द फीलिंग इनक्रिप्ट, यह फीलिंग उनके मन में आ रही। इन कॉन्स्ट्रक्ट द यंग चिल्ड्रन एंड ग्रीनरी द मदर होस्ट लॉट यूथ एंड क्रेम चार्म एंड हर बिकम फेल लाइक द विंटर मून। उन्होंने कहा है कि जैसे कि चिल्ड्रन खेल रहे थे और लाइक ग्रीन ट्री मूव कर रहे थे, उनकी मदर वैसे लॉस्ट हो चुकी है। अब बहुत यंग थी उस समय, लेकिन अब वो लॉस्ट हो चुकी है। और चार्म यानी कि
बिकम प्लेस लाइक, अब मानो कि विंटर मून, यानी कि विंटर में मून अपने को ऐसा दिखता है कि मून हल्का हल्का दिखता है, यानी कि ओले गिरते हैं, उस वजह से अपने को मून कम दिखता है। तो वो कह रही कि मेरी ग्रैंड मदर मून के समान हो चुकी है। तो द पोएटेस्ट फील सेम ओल्ड पेल, फिर वापस से वही उनको दर्द होता है। फियर द चाइल्डहुड एज शी बाइट गुड बाय टू द मदर एयरपोर्ट, वह एयरपोर्ट जाते हैं, फिर एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और वह अपनी मदर को गुड बाय बोलती है। और वह शी हैज़ इमोशन, वह अपने फीलिंग्स निकालती है कि मैं खुश हूँ और हम फिर मिलेंगे। और फिर वह मदर से बोलती, ऐसा मन में बोलती है और हंसती है मम्मी को, क्योंकि उनके मदर को, ग्रैंड मदर को बैड फील ना हो और वो खुश रहे ओल्ड एज। तो वह स्माइल करती है और बोलती है आई होप सर्वाइवल, फिर मिलेंगे, और वह हंसते हुए चली जाती है। हमारी पोएम ख़त्म होती है। थैंक यू।